जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। आज अपन ब्रह्म स्थान कह लो, ब्रह्मा का पद कह लो, उसके गुण धर्म प्रकृति व्यवहार को देखने का समझने का प्रयास करेंगे। और ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, रेसिडेंस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, टाउन प्लानिंग में टाउन हो, सिटी हो, विलेज हो, कॉलोनी हो, उसका जो ब्रह्म स्थान होता है, जो कि 81 पद वास्तु में 9 पद का होता है, सेंट्रल एरिया जो है, कोर एरिया जो है, उसकी जो ऊर्जा है वो कैसे पूरे वास्तु को प्रभावित करती है, इसके गुण धर्म को शास्त्र के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। ये जो मध्य स्थान है जिसको अपन ब्रह्म स्थान कहते हैं, ये जो मध्य पद है जिसको अपन ब्रह्मा का पद कहते हैं, वो कैसे सांकेतिक रूप से चीज़ों को व्यक्त करता है, इसके अंतर्गत अपन आज देखने का समझने का प्रयास करेंगे कि जो ब्रह्मा जी के माध्यम से ये ब्रह्म स्थान की ऊर्जा कही गई है वो क्या प्रदर्शित करती है, किन गुणों को अपने अंदर रखती है। इसमें सबसे पहले अपन ब्रह्मा जी के जो 4 मुख हैं, तो 4 ही मुख क्यों हैं? नंबर 1, सम्रांगण सूत्रधार में उनके सहस्त्रानंद हजारों मुख कहे गए हैं। तो ये हजारों मुख से तात्पर्य क्या है और ये क्या प्रदर्शित करते हैं, और ये जो ब्रह्म स्थान की ऊर्जा है वो कैसे पूरे प्लॉट को, पूरे भूखंड को, ऑफिस में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में प्रभावित करती है, इसको अपन देखने का समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो 4 मुख हैं, पूर्व का मुख, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा का मुख, ऐसे ये 4 जो मुख्य दिशाएं हैं, इसकी ओर ब्रह्मा जी का मुख है। और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए। सबसे पहले जब सृष्टि का निर्माण करना था, आरंभ करना था, तो ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए, उत्पन्न हुए। ब्रह्म जो है वो अव्यक्त ऊर्जा है, अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है, प्योर एनर्जी है। और वही जो अव्यक्त ऊर्जा है, अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है, उसमें आगम की दृष्टि से देखें तो एक प्रकार की शक्ति है, उसको कहते हैं विमर्श शक्ति। विमर्श शक्ति कैसे है? बस है उसमें। वेदांत में माया शक्ति कहते हैं, माया को बंधन मानते हैं, लेकिन आगम में उसको विमर्श शक्ति कहते हैं, विमर्श। और वो विमर्श शक्ति उस ब्रह्म कह लो, प्योर एनर्जी कह लो, उसके अंदर अंतर्निहित है, वो उसकी स्वाभाविक शक्ति है। तो जब भी प्रकट होती है शक्ति, जब भी यूनिवर्स में क्रिएशन होता है, यूनिवर्स का क्रिएशन होता है, तो उसका एक सृष्टि वाक्य कहा, एको हम बहुश्याम प्रजाए, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। इच्छा, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये क्रम है। जब भी वो श्रीयंत्र को अपन देखते हैं तो उसमें जो फर्स्ट ट्रायंगल है वो इच्छा, ज्ञान, क्रिया को व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है। तो वो जो ब्रह्म क्रिएशन की ओर उन्मुख हुआ, उसमें जब संकल्प जगा कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, तो वो ब्रह्मा का रूप उसने धारण किया। उसका जो ये वाला फंक्शन था, ये वाली ऊर्जा थी, ये जगत में ब्रह्मा के नाम से जानी गई। और अब ब्रह्मा है तो ब्रह्मा की शक्ति है, ब्राह्मी। ब्राह्मी यानी वही ब्रह्मा की शक्ति।
उसी को गायत्री कहेंगे, उसी को सरस्वती कहेंगे, उसी को वेद माता कहेंगे। तो वो ब्रह्मा जी के मुख से जो प्रकट हुआ सबसे पहले वो वेद हुए। वेद वेद उनके हाथ में जो पुस्तक है वो भी वेद है आइकोनोग्राफी में। और वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, विद धातु से बना है। विद का अर्थ होता है जानना और वेद का अर्थ है ज्ञान। और जब आप ठंडे दिमाग से चिंतन करेंगे तो जो सारी सृष्टि है वो ज्ञान ही है, ज्ञान के अतिरिक्त कोई सृष्टि है नहीं। जैसे ये माइक है, अब आपको अंदर ज्ञान है कि ये माइक है तो आपको ये माइक दिखता है। ये फ़ॉन्ट है, ये ब्रह्मा जी लिखा है, 4 मुख लिखा है, 4 वेद लिखा है। तो जिसको हिंदी स्क्रिप्ट कह लो या देवनागरी स्क्रिप्ट कह लो, उसका ज्ञान है तो वो पढ़ सकता है। जिसको ये ज्ञान नहीं है, आंग्ल भाषा का ज्ञान है, कोई फ्रेंच का है, स्पेनिश का है, जर्मन का है, और यदि वो हिंदी देख चुका है तो वो कहेगा ये हिंदी है पर क्या लिखा है नहीं पता। तो सारा जगत जो है ये ज्ञान से बाहर कुछ नहीं है। तो ये जो ब्रह्मा जी के हाथ में वेद हैं, नंबर 1, ये ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं, ज्ञान को, नॉलेज को। और ज्ञान ही सृष्टि है, ज्ञान से बाहर कोई सृष्टि है नहीं। और वो जो विमर्श शक्ति है, उसकी जो ताकत है, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं विद, यानी जानना। विमर्श यानी जानना। तो तात्पर्य यहाँ ये है, अपने वास्तु की दृष्टि से अपन थोड़ा सा उसको बिठाते हैं। तो तात्पर्य ये है कि जो भी आपको क्रिएशन करना हो, सृष्टि करना हो, निर्माण करना हो, ऑफिस डालना हो, फैक्ट्री डालना हो, इंडस्ट्री डालना हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट डालना हो, है ना, तो उसका सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले ये बताया कि आपको उस विषय का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। जो भी आपको क्रिएशन करना है, सृष्टि करना है, बिजनेस करना है, ऑफिस डालना है, फैक्ट्री डालना है, इंडस्ट्री डालना है, कोई प्रोडक्शन करना है, तो वो सारे प्रोडक्शन की जो क्वालिटीज़ हैं, क्रिएशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत आवश्यक हैं। वो सारी की सारी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये ब्रह्मा जी की आइकोनोग्राफी में सांकेतिक रूप से व्यक्त की गई है, प्रदर्शित की गई है। तो जब अपन को ब्रह्मा जी स्पष्ट हो जाएंगे, ब्रह्मा जी के हाथ में अस्त्र शस्त्र आयुध वाहन परिधान, उनकी शक्ति, तो अपने को ये ब्रह्म स्थान की जो ऊर्जा है उसके गुण भी प्रकट हो जाएंगे और क्रिएशन के लिए क्या जरूरी है वो भी मालूम हो जाएगा। क्रिएशन का तात्पर्य यहाँ संतान उत्पत्ति से ले सकते हैं, प्रजा से ले सकते हैं, ऑफिस फैक्ट्री इंडस्ट्री का उचित रूप से चलना, स्टार्ट होना, उससे ले सकते हैं। तो वास्तु की दृष्टि से जब देखेंगे तो ब्रह्म स्थान में दोष है तो कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में दिक्कत आएगी, एंड वाइस वर्सा। कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, रन नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, शुरू नहीं हो पा रहा है, काम रुका हुआ है, तो हमको सबसे पहले उसका ब्रह्म स्थान देखना चाहिए कि ब्रह्म स्थान पर हमने बहुत सारा सामान कह लो, गंदगी कह लो, लोहा कह लो, है ना, वो तो नहीं रख दिया। फिर ये जो उनके 4 मुख हैं, ये 4 वेद हैं। पूर्व दिशा का जो मुख है उसको ऋग्वेद कहा, दक्षिण दिशा का जो मुख है उसको यजुर्वेद कहा, पश्चिम दिशा का जो मुख है उसको सामवेद कहा, उत्तर दिशा का जो मुख है उसको अथर्ववेद कहा। तो ऋग्वेद यानी थ्योरेटिकल नॉलेज, यजुर्वेद यानी उसको कैसे एग्जीक्यूट करना, जो नॉलेज अपने पास थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना, कैसे क्रियान्वित करना, ये दक्षिण दिशा की कैरेक्टरिस्टिक्स। यदि थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है तो ब्रह्म स्थान और पूर्व दिशा देखना चाहिए। सिद्धांतिक ज्ञान नहीं है कैसे कार्य करना। यदि कार्य को हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो दक्षिण दिशा देखना चाहिए कि वहाँ क्या दोष है। इसी प्रकार पश्चिम दिशा जो है वो सामवेद है। सामवेद यानी रिदम, लय, छंद, ताल की जो वर्क है वो यदि स्मूथली नहीं चलता है
प्रोडक्शन शुरू तो हो गया, लेकिन बार बार उसमें ब्रेकडाउन आते हैं, दिक्कत होती है। पश्चिम दिशा देखना चाहिए। और पूरी जो साइकिल को गवर्न करता है वो है उत्तर दिशा, अथर्ववेद, कि हमने प्रोडक्शन बनाया, प्रोडक्शन हुआ, माल बाहर गया, लेकिन वो साइकिल नहीं चलती है, फिर ऑर्डर नहीं आ पाता है, फिर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। उत्तर दिशा देखना चाहिए। तो ये चारों वेद जो हैं, जो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए, नंबर 1 ये ज्ञान को व्यक्त करते हैं कि हमको जो भी क्रिएशन करना हो, सृष्टि करना हो, निर्माण करना हो, जैसे वास्तु ही करना है, वास्तु का कंसल्टेंट बनना है, बढ़िया, अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, तो वास्तु का ज्ञान आवश्यक है। और वास्तु का ज्ञान किससे मिलेगा? वो वेद से मिलेगा, शास्त्र से मिलेगा। वास्तु शास्त्र के जो ग्रंथ हैं, जो ऋषि मुनियों ने अपनी निर्मल चेतना के स्तर से साक्षात्कार करके लिखे हैं, उन ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए। मानसार है, महमत है, मनुष्यालय चंद्रिका है, राजवल्लभ है, विश्वकर्म प्रकाश है, सम्रांगण सूत्रधार है। कम से कम किसी एक ग्रंथ पे अपनी बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। उसका क्रियान्वित पक्ष जो है वो भी हमें स्पष्ट होना चाहिए, कैसे एग्जीक्यूट करना। जब स्थपति के लक्षण पढ़ते हैं, देखते हैं शास्त्र, कर्म, प्रज्ञा और शील। प्रज्ञा यानी चेतना निर्मल स्तर की हो, दृष्टा भाव की हो, आएंगे ब्रह्मा जी में गुण आएंगे। जब अपन उनके आसन को देखेंगे, किस पोस्चर में वो बैठे हैं, तो वो भी कुछ प्रदर्शित करेगा। उसको आगामी पाठ में देखने वाले। ये लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए केवल ब्रह्मा जी के 4 मुख क्या प्रदर्शित करते हैं ये इसमें देख रहे हैं। तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमको किसी भी कार्य के निर्माण के लिए आवश्यक है, चाहे वास्तु का ज्ञान हो तो उसकी पूरी थ्योरी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सब मालूम होना चाहिए। कार्य को कैसे एग्जीक्यूट करना वो मालूम होना चाहिए। तो आज अपन ने ये देखने समझने का प्रयास किया कि जब भी कोई सृजन से रिलेटेड कार्य करना हो तो वो उसका थ्योरेटिकल नॉलेज, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना, इसका नॉलेज ये आवश्यक है। और ये ब्रह्मा जी के जो मुख से 4 वेद प्रकट हुए हैं उसके माध्यम से कहा गया है। सामान्य रूप से ब्रह्मा जी के 4 मुख बताए गए, अर्थात चारों दिशाओं में जो सृष्टि हुई वो ये ब्रह्म स्थान की ऊर्जा की ही व्यापकता है। सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में जो ब्रह्मा जी के हजारों मुख बताए गए, अर्थात जितने भी डायमेंशंस हैं, जितने भी आयाम हैं, जितनी भी सृष्टि है, वो सब ब्रह्मा जी की ही रची गई है या ब्रह्म का ही व्यक्त रूप है। जैसे स्वर्ण के आभूषण होते हैं ना, गहने, वो सारे स्वर्ण का ही रूप है। आभूषण तो केवल स्थिति है, सत्ता जो है, एग्जिस्टेंस जो है वो सोना है। आभूषण दिख रहा है लेकिन वास्तव में क्या है, वो सोना है। ऐसे ये जो जितना भी जगत है, सृष्टि है, वो ब्रह्म का ही रूप है। ब्रह्म ही जो है वो जगत के रूप में व्यक्त हुआ है, ये बात बताई गई है। तो चाहे उनके 4 मुख कहें, चाहे सहस्त्र मुख कहें, वो सारा का सारा जो है वो ब्रह्म स्थान की ही ऊर्जा है। और अपन जो है ये मेंबरशिप का अपना सदैव चलता रहता है और अपन ये सदस्य बनाते हैं, उसमें बहुत सारे ग्रंथ भी उपलब्ध कराते हैं, प्लास्टिक की शीट्स आदि भी उपलब्ध कराते हैं। तो जो भी कोई संपर्क करना चाहें वो ये इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगामी पाठ में, इकाई में अपन देखने का, समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रह्मा जी के हाथ में जो कमंडल है उसमें जो जल भरा हुआ है वो क्या प्रदर्शित करता है, जो अक्षमाला है हाथ में उनके वो क्या प्रदर्शित करती है, वो पद्मासन में क्यों बैठे हैं, उनका वाहन हंस ही क्यों है। इस प्रकार से पूरे ब्रह्मा जी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइकोनोग्राफी है, उनको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।